नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट में। रोहित, आजकल एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सिर्फ जावा या कॉटलिन सीखने तक सीमित नहीं रहा है ना? बिल्कुल अदिति, ये अब सिर्फ खाना बनाना नहीं रहा बल्कि पूरी केटरिंग सर्विस मैनेज करना बन गया है। और इस केटरिंग सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण, थोड़ा सनकी लेकिन बेहद ज़रूरी मैनेजर है ग्रेडल। ग्रेडल यानी वो टूल जो तय करता है कि आपकी ऐप का जन्म कैसे होगा। सोर्स टेक्स्ट ने इसे बिल्ड ऑटोमेशन टूल कहा है। लेकिन रोहित, अगर मैं इसे सरल शब्दों में समझाना चाहूँ तो ये क्या है? सरल शब्दों में ग्रेडल वो अदृश्य शक्ति है जो तब काम शुरू करती है जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो में उस प्यारे से रन बटन को दबाते हैं। आप तो बस बटन दबाते हैं, पीछे ग्रेडल कहता है ठीक है, अब मुझे 10 तरह के काम करने हैं, शांत रहो। यानी जब हम सोचते हैं कि ऐप अपने आप बन गई, असल में ग्रेडल रात भर जाग कर काम कर रहा होता है। ये कितना काम करता है? सोर्स टेक्स्ट में 4 मुख्य चीजें बताई गई हैं: कंपाइलिंग, रिसोर्स प्रोसेसिंग, फाइल मेकिंग एपीके एएबी और डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट। हाँ, ये मल्टीटास्किंग का उस्ताद है। सबसे पहले ये आपकी जावा या कॉटलिन को कंपाइल करता है, फिर आपके सारे सुंदर रिसोर्सेज, वो एक्सएमएल फाइलें, वो इमेजेस, उन्हें प्रोसेस करता है। ये सब कुछ एक साथ मिलाकर एक पैकेज बनाता है जिसे हम एपीके या एएबी फाइल कहते हैं। ये वही फाइल है जो बाद में प्ले स्टोर पर अपलोड होती है। डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट वाला पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगता है, क्योंकि मुझे याद है शुरुआती दिनों में जब डेवलपर्स को किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत होती थी तो उन्हें खुद से उसे डाउनलोड करके क्लास पाथ में जोड़ना पड़ता था। बहुत सिरदर्द था। सिरदर्द नहीं, माइग्रेन। अब हम बस एक लाइन लिखते हैं जैसे implementation com.squareapp.retrofit2.retrofit2.9.0 और ग्रेडल चुपचाप इंटरनेट पर जाता है, लाइब्रेरी डाउनलोड करता है और उसे हमारे ऐप से जोड़ देता है। इसे टेक्नोलॉजी का ज़ोमैटो कहूंगी। आपने ऑर्डर किया और ग्रेडल ने डिलीवर कर दिया। बिना ग्रेडल के एंड्रॉयड डेवलपमेंट सचमुच लगभग इम्पॉसिबल है, जैसा कि सोर्स टेक्स्ट कहता है। बिल्कुल। सोचिए, अगर आपको हर बार कंपाइलेशन, साइनिंग और पैकेजिंग का काम मैनुअल रूप से करना पड़े, आप डेवलपर कम क्लर्क ज़्यादा बन जाएंगे। ग्रेडल हमें क्रिएटिव काम करने का समय देता है। अब बात करते हैं कि ग्रेडल काम कैसे करता है। ये ग्रूवी या कॉटलिन डीएसएल पर आधारित होता है और इसकी पूरी कुंडली build.gradle फाइलों में छिपी होती है। हाँ, और ये मत भूलिए कि एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में 3 मुख्य ग्रेडल फाइलें होती हैं जो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम करती हैं। सबसे ऊपर है प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल। ये सीईओ फाइल है, build.gradle प्रोजेक्ट। इसमें पूरे प्रोजेक्ट की ग्लोबल सेटिंग्स होती हैं, जैसे कौन सा ग्रेडल प्लगइन इस्तेमाल हो रहा है और रिपोजिटरीज कहाँ हैं, गूगल, मेविन, जहाँ से सारी लाइब्रेरीज मिलेंगी। सही कहा। और फिर आती है सबसे ज्यादा काम करने वाली, सबसे ज्यादा डरावनी लेकिन सबसे जरूरी फाइल, ऐप लेवल ग्रेडल फाइल, यानी build.gradle मॉड्यूल ऐप। ये वर्क हॉर्स फाइल है। जब भी आपकी कोई कॉन्फ़िगरेशन बदलनी हो, जैसे एप्लीकेशन आईडी, मिनिमम एसडीके या कोई नई डिपेंडेंसी जोड़नी हो, तो हम इसी फाइल की तरफ भागते हैं। और ये फाइल अपनी गोपनीयता को लेकर बहुत स्पष्ट है। उदाहरण के लिए इसमें साफ साफ लिखा होता है कि मिन एसडीके 21 है और टारगेट एसडीके 34। अगर आपकी डिवाइस 21 से कम है तो ये ऐप आपके लिए नहीं है। धन्यवाद। और तीसरी फाइल है settings.gradle। ये चुपचाप बैकग्राउंड में काम करती है और प्रोजेक्ट के मॉड्यूल को डिफाइन करती है। अगर आपके प्रोजेक्ट में 5-6 अलग-अलग मॉड्यूल्स हैं तो ये उन्हें बताती है कि उन्हें एक साथ कैसे रहना है। अदिति, आपने डिपेंडेंसीज की बात की, लेकिन क्या आप जानती हैं कि रेट्रोफिट, फायरबेस, ग्लाइड और रूम डेटाबेस जैसी लाइब्रेरीज को हम क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हम आलसी डेवलपर्स हैं, रोहित। नहीं, सीरियसली, ये लाइब्रेरीज वो काम चुटकियों में कर देती हैं जिसके लिए हमें महीना कोड लिखना पड़ता। रेट्रोफिट नेटवर्क कॉल के लिए, फायरबेस बैकएंड के लिए, ग्लाइड इमेज लोडिंग के लिए। ये हमारी ऐप को स्मार्ट बनाते हैं। और ग्रेडल सुनिश्चित करता है कि ये सारे सहायक सही वर्जन में सही तरीके से आपके ऐप में इंटीग्रेट हों। वरना अगर वर्जन मिसमैच हुआ तो कंपाइलेशन एरर का ऐसा तूफान आएगा कि आपका लैपटॉप भी रोने लगेगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, बिल्ड टाइप्स और प्रोडक्ट फ्लेवर्स। ये वो जगह है जहां ग्रेडल हमें बताता है आपकी ऐप एक, लेकिन उसके रूप अनेक। बिल्ड टाइप्स ये 2 तरह के होते हैं, डीबग और रिलीज। डीबग बिल्ड वो है जब हम टेस्टिंग करते हैं, हम लॉगिंग ऑन रखते हैं, थोड़ी गड़बड़ी हो तो चलती है। और रिलीज बिल्ड ये सूट बूट वाला वर्जन है। ये प्ले स्टोर पर जाने के लिए तैयार होता है। ये ऑप्टिमाइज्ड और सिक्योर होता है। यहाँ हमें मिनिफाई इनेबल ट्रू करना पड़ता है। बिल्कुल। मिनिफाई इनेबल ट्रू का मतलब है कि प्रोगार्ड या R8 टूल आपके कोड को छोटा और सुरक्षित कर देगा। ये आपके कोड में से अनावश्यक चीजें हटा देता है। ये आपका साइज कम करता है और रिवर्स इंजीनियरिंग को मुश्किल बनाता है। यानी डीबग बिल्ड हमारा रफ ड्राफ्ट है,
जिसमें सब कुछ बिखरा हुआ है, और रिलीज बिल्ड वो फाइनल एडिटेड नॉवल है जिसे दुनिया पढ़ने वाली है। एकदम सही। और प्रोडक्ट फ्लेवर्स क्या हैं? ये तो और भी मज़ेदार है। ये एक ही सोर्स कोड से फ्री और पेड या डेमो और फुल जैसे अलग अलग वर्जन बनाने की क्षमता देता है। हाँ, अगर मैं एक गेम बना रही हूँ तो मैं फ्री फ्लेवर में ऐड दिखा सकती हूँ और पेड फ्लेवर में ऐड हटा सकती हूँ। सोर्स टेक्स्ट के उदाहरण में एप्लीकेशन आईडी सफिक्स जोड़ा गया है। इससे क्या होता है? इससे आपकी ऐप का पैकेज नेम बदल जाता है, जैसे com.example.myapp.free और com.example.myapp.paid। इसका मतलब है कि यूज़र अपने फ़ोन पर फ्री और पेड दोनों वर्जन एक साथ रख सकता है। ये कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी है। ग्रेडल के फायदों की तो लंबी लिस्ट है। ऑटोमेटिक बिल्ड प्रोसेस, आसान डिपेंडेंसी मैनेजमेंट और तेज़ बिल्ड, क्योंकि इसमें कैश होता है। और CI/CD इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। बड़े प्रोजेक्ट्स में ग्रेडल की वजह से ऑटोमेटेड टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट इतना आसान हो जाता है कि डेवलपर्स चैन की नींद सो पाते हैं। तो निष्कर्ष यही है रोहित, कि अगर कोई डेवलपर सोचता है कि मैं सिर्फ कॉटलिन सीखकर महान बन जाऊंगा, तो वो गलती कर रहा है। बड़ी गलती। सोर्स टेक्स्ट के आखिरी वाक्य को दोहराना चाहूंगा, अगर आप एंड्रॉयड में करियर बनाना चाहते हैं तो ग्रेडल को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी। ये ऐप के साइज, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है। ये बैकबोन है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एंड्रॉयड इकोसिस्टम को समझने की कुंजी है। इसे ठीक से समझ लिया तो आप सिर्फ कोड राइटर नहीं बल्कि आर्किटेक्ट बन जाते हैं। बिल्कुल। और इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए डेवलपर्स को इन build.gradle फाइलों को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना बंद करके उनमें लिखे हर शब्द का मतलब समझना होगा। बेहतरीन जानकारी रोहित। ग्रेडल की जटिल दुनिया को इतने हास्य और स्पष्टता के साथ समझाने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आदिति। दोस्तों, अगली बार जब आप रन बटन दबाएं तो ग्रेडल को धन्यवाद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले शो में। नमस्ते। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।